मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार की अपनी 170 गाथा की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसके गाथा और हरिगीत को पढ़कर अन्वयार्थ भी देखा था, उस पर अपन अपनी चर्चा चलेगी। आज जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान था उसमें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा विषय आया है और न्याय का विषय है। न्याय का विषय इस प्रकार है कि पहली बात तो हमें ये लगती है कि हम कहाँ बौद्ध हैं, हम तो जैन हैं, हम तो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा को मानने वाले हैं। तो इसमें बात ही यहाँ से शुरू हुई थी। कल अपनी बात आई थी कि जिसकी अभी पर्याय दृष्टि है, यानी पर्याय में वर्तते हुए एक जो कोई भी राग आदि का वेदन है उतना ही अपने को मानता है, अथवा पर्याय जितना अपने को मानता है वो जैन होने पर भी, यानी जैन कहलाते जाते होने पर भी वह बौद्ध है। ये आई थी ना बात। तो यहाँ एक प्रश्न आया कि जब पर्याय मात्र को ही संपूर्ण आत्मा मानता है, यानी जिसकी पर्याय दृष्टि है वो जैन कुल में जैन मतानुयायी कहलाने पर भी वास्तव में तो वह बौद्ध है। आई थी ना चर्चा। तो उसका एक प्रश्न आया, यहाँ से अपन थोड़ी थोड़ी संक्षेप में देखते हैं। 79 नंबर पेज। उसने कहा साहब वो बौद्ध का तो ग्रहित मिथ्या तो चल रहा है और हम तो बौद्ध आदि ऐसे किसी देव गुरु शास्त्र के वो मानते सुनते हैं नहीं, जानते, उनके प्रति हमारा कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए हमारा ग्रहित मिथ्यात्व तो छूट गया ना। बात को जरा देखना, थोड़ी गंभीर है? ग्रहित मिथ्यात्व तो हमारा छूट गया ना, क्योंकि हम तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधक हैं। हम कुदेव कुगुरु कुशास्त्र आदि इन सब से दूर हैं। भले हम पर्याय दृष्टि वाले हैं, लेकिन कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व तो छूट गया ना हमारा। उसका उत्तर देखो, ग्रहित मिथ्यात्व है, ये ही मिथ्यात्व है। लो, ये ग्रहित है अग्रहित, पर ग्रहित है। अरे ये क्या है? अरे जो अग्रहित को पुष्ट करता जाए वही ग्रहित है। अनादि के पर्याय बुद्धि को एक समय की पर्याय में संपूर्ण आत्मा अथवा अपनी श्रद्धा, अपनी सत्ता की श्रद्धा करने वाले को उसी की पुष्टि हो रही है तो ग्रहित है ना। तो ये ही मिथ्यात्व है
क्षणिक पर्याय को ही माने और अंतर भगवान ध्रुव को ना जाने तो ये मिथ्या दृष्टि है। सब आगे लिया, नौवीं ग्रेविक गया, पर्याय को ही मानता था। कईयों बार गुरुदेव की चर्चा में आ गई है बात, नौवीं ग्रेविक जाने वाला पर्याय दृष्टि है और पर्याय दृष्टि वाला ही है। ऐसे आता है ना, द्रव्यलिंगी होकर यह जीव, कौन सा जीव? मैं जीव पूर्व में अनंत बार द्रव्यलिंग धारण करके नौवें ग्रेविक गया, तो कहे कि क्या भूल रह गई थी? कि ये भूल रह गई थी, बौद्ध रह गया था तू इसलिए गया, जैन न हुआ था। जैन हो जाता तो फिर मुक्ति को प्राप्त होता। खरी बात है, इसमें लिया है आत्मा नित्य है और अनित्य दोनों हैं, ऐसी धारणा करी थी। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ तो धारणा में तो लिया आत्मा नित्य अनित्य है, आत्मा वस्तु से ध्रुव स्वरूप है, नित्य रूप है, और पर्याय से अनित्य रूप है, लेकिन पर्याय को ही आत्मा मानता रहा, अपने नित्य स्वभाव को दृष्टि में लिया ही नहीं। ऐसी धारणा करी थी किंतु अनुभव न किया था, ख्याल में नहीं आया था। ख्याल में माने अनुभव रूप ख्याल में नहीं आया था, पर सत्तावलंबी शास्त्र ज्ञान के आधार से विकल्पात्मक ज्ञान में लिया, मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ। जैन नहीं हो गया, अनुभव न किया ना, नित्य स्वरूप के आलम्बन में वह अनित्य भाव आकर के उस अनित्य में नित्य स्वरूप की सामर्थ्य की पर्यायों की निर्मलता खिली नहीं, अनुभव न किया। ज्ञान में यह नित्य है ऐसा ख्याल में आए बिना नित्य की प्रतीति कैसे होगी। एक तो ये विषय था, थोड़ा और देखो, एक विषय पेज है नंबर आता है 81। फिर अपन थोड़ी सी जो न्याय आया है उसको संक्षेप में देखेंगे। देखो, एक प्रश्न है, निर्णय का फल न आए वहाँ तक निर्णय बराबर है कि नहीं, ये प्रश्न आया है श्रोता का। अपने को भी ये प्रश्न रूप से अथवा उलझन रूप से बना हुआ है। प्रश्न कई बार क्या होता है कि प्रश्न नहीं बनता हमारा, लेकिन उस संबंधी स्पष्टता नहीं है तो उलझन है। प्रश्न भले ही ना बना हो यहाँ, लेकिन उस संबंधी स्पष्टता नहीं तो वो प्रश्न है, भले वो बना नहीं है, उलझन है। देखो, निर्णय का फल ना आए वहाँ तक निर्णय बराबर है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न किया। अपने को लगता है ना कि हमने समय सार का अध्ययन 2 बार 4 बार गुरुदेव के संदर्भ से, गुरुदेव के सानिध्य से, उनकी स्पष्टीकरण के माध्यम से कर लिया है। अन्य ग्रंथ भी पढ़ लिए, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र और भी कुछ ग्रंथों का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि का हमने बराबर अध्ययन किया है। और हमको ये खबर लग गई है कि मैं तो त्रिकाली अनादि निधन अविनाशी एक रूप रहने वाला सदृश टंकोद कीर्ण वीतरागी घन स्वभाव ऐसा चैतन्य पदार्थ हूँ। और ये जो पर्याय है ये एक समयवर्ती है, ये संसार है वो पर्याय में है, संसार स्त्री पुत्र आदि नहीं। हमने सब बराबर समझ लिया है ना, तो हमारा निर्णय तो हो गया है, अब कार्य क्यों नहीं होता है? अब हमें अनुभव होकर के परिणति में अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद का वेदन क्यों नहीं होता है? निर्णय तो हमने कर लिया है ना, सब कर लिया है हमने, प्रवचन सार से भी कर लिया है, समय सार से भी बात को समझ लिया है,
ज्ञान प्रधान शैली से भी हमने बात को समझा है, दृष्टि प्रधान शैली से भी बात को समझा है, अन्य आगम का भी अभ्यास करके हमने बात को समझा है, और हम समझ गए हैं कि दृष्टि का विषय जो है वो गुण भेद पर्याय भेद से रहित है, एक रूप त्रैकालिक भाव है। सब बात हमने हमारे ज्ञान में ले ली तो है ना, फिर अनुभव क्यों नहीं होता है? ये प्रश्न रह गया कि नहीं रह गया? चित्त में प्रश्न रूप ना आया हो भले, तो वो प्रश्न कोई छोटा नहीं है, उत्तर भी छोटा, प्रश्न भी छोटा, पर बात गहरी है। देखो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि ना निर्णय बराबर है कि नहीं, कि ना लो साहब, आगम के अनुसार, अध्यात्म के अनुसार, आपके बताए हुए स्पष्टीकरण के अनुसार हमने बराबर धारणा ज्ञान में इस प्रकार का ले लिया है, फिर भी आप कहते हो कि ना, कि हाँ ये ना ही है। क्यों? कब तक ना है? कि निर्णय होए और उसका फल ना आए, उसे निर्णय नहीं कहते। निर्णय हो और फल ना आए, उसे निर्णय नहीं कहते। निर्णय होने पर उसका फल आता ही है। ऐसा लौकिक में भी देखा जाता है, लौकिक में भी देखा जाता है। जब हम ऐसे जाते थे, वो तो मेरे तो रस्सी सांप ही रहता है, जब तो ऐसे जाते थे तो वहाँ ये रस्सी है कि सांप है, ऐसी भ्रांति थी, संशय था, संशय। और दूर से वह सांप जैसा प्रतीत होता था तो भ्रांति थी सांप होने की। एक संशय रहा कि सांप है कि रस्सी, फिर वह दूर से तो सांप जैसा प्रतीत होता था तो भ्रांति थी कि ये सांप है। पर जैसे ही ज्ञान में यह निर्णय लिया कि यह तो रस्सी ही है, तो फिर उसका फल आया कि नहीं आया, ये बता दो बस। बोलो साहब। लौकिक में सामान्य अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों की बात करते हैं। दूध गर्म होता है तो उफान आ गया, तो निर्णय में लिया कि उफन रहा है, तो फिर उसका फल कितनी देर में आता है? दूध उफन रहा है ना ऐसे पतीली में, तो उफन रहा है, निर्णय में लिया कि नहीं लिया कि ये उफन रहा है, तो फिर उसका फल कितनी देर में आता है? आधे घंटे बाद? तुरंत आता है कि नहीं आता है? तुरंत बंद करते हो कि नहीं? बोलो। अरे अभी जब तक निर्णय यथार्थ नहीं होता तब तक अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं हुआ तब तक निर्णय बराबर नहीं। ऐसा है मामला। देखो गुरुदेव ने एक पंक्ति में कहा है, न अनुभव बिना यथार्थ निर्णय होता नहीं। बात ऐसी है, सूक्ष्म बात है। ये बात अपने ख्याल में रखना, अपनी निर्णय की कोटि में इसको रखना। ये सूत्र रूप बात है, सिद्धांत रूप बात है। अब अपने सामने जो विषय चल रहा है, तो ये कल अपनी बात आई थी इस विषय में कि बौद्ध लोग या कुछ लोग ऐसा मानते हैं, नाम उनका बौद्ध कहा गया, ऐसा मानते हैं कि कर्ता अन्य है, भोक्ता अन्य है। यानी आत्मा वस्तु क्षणिक रूप है। एक पर्याय में एक क्षणवर्ती पर्याय है, वही आत्मा है। अन्य क्षणवर्ती पर्याय में दूसरी आत्मा है, तीसरी पर्याय में तीसरी आत्मा है, चौथी में चौथी आत्मा है। ऐसा मानना यानी आत्मा को अनित्य मानना और नित्य नहीं मानना, यह मान्यता
दोष रूप है। इस मान्यता को संज्ञा रूप से बौद्ध मति की मान्यता कहते हैं, और ऐसी ही यदि पर्याय पर दृष्टि है तो उसे भी बौद्ध की मान्यता कहने में आया है। अब देखो, अब उसका निराकरण कैसे किया। कल आई थी बात कि एक प्रत्यवी ज्ञान, मुकेश भाई, प्रत्यवी ज्ञान किसे कहा कि जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप ज्ञान कैसे कि कल आया था, 10 साल पहले मैं इस गांव में आया था, तो उस गांव में प्रवेश करते ही वह उस समय का ज्ञान को वर्तमान ज्ञान ने विषय बनाकर और वर्तमान विषय को जोड़ करके कहा कि ये वही गांव है जहां मैं आया था। ठीक है ना। तो प्रत्यवी ज्ञान से आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। प्रत्यवी ज्ञान त्रिकाली नहीं है। प्रत्यवी ज्ञान तो एक एक समय में वर्तती हुई आत्मा के ज्ञान की अवस्था है, लेकिन आत्मा वही है। तो वो ज्ञान, जैसे अपन ने कल शिखर जी की बात की कि ताला खोलने के पहले ही अपने को ख्याल में आ गया ये वही कमरा है जहाँ पहले 5 साल पहले हम आए थे, तब रहे थे। तो वो प्रत्यवी ज्ञान ने उस आत्मा की नित्यता को सिद्ध करता है। यहाँ तक अपनी बात थी। तो अब यहाँ पर बौद्ध कहते हैं कि तुम जो कहते हो कि स्मरण पूर्वक प्रत्यवी ज्ञान का जो स्मरण हुआ ना, वो पूर्व की पर्याय को वर्तमान विषय किया स्मृति के द्वारा, और वर्तमान विषय को उससे जोड़ करके ज्ञान किया, इसका नाम प्रत्यवी ज्ञान है। तो आप ऐसा जो स्मरण पूर्वक ज्ञान की बात कहते हो, तो कहते हैं कि जो पहले क्षण था वही दूसरे क्षण है। तुम्हारा ऐसा मानना ये अनादि अविद्या रूप भ्रम है। वे बौद्ध कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है ना। इतनी बात आई थी कि अनादिकालीन अविद्या से ये तुम्हें भ्रम हुआ है। तब यहाँ पर फिर आचार्य भगवान ने उसके समक्ष दलील दी कि तुम ये जो दलील दे रहे हो ना कि एक जिस पूर्व के क्षण में जो आत्मा था और अगले क्षण में भी वही आत्मा है, ऐसा मानना अनादि अविद्या का भ्रम है। ऐसी जो तुम दलील दे रहे हो, तो हम पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारी दलील एक आत्मा सुन रहा है कि अनेक आत्मा सुन रहे हैं। तुम ये दलील, ये तर्क अपना, ये जो तुम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हो तर्क, ये तर्क तुम एक आत्मा को सुना करके कर रहे हो कि अनेक आत्माओं को सुनाते हुए कर रहे हो। यदि तुम एक आत्मा को सुनाते कर रहे हो तो आत्मा नित्य है, ये सिद्ध हो गया। और यदि तुम अनेक आत्माओं को सुनाकर कर रहे हो तो जिसको तुम सुना रहे हो वो तो चला गया, वो तो पलट गया। जब तक तुम ये दलील दोगे कि एक क्षण में जो आत्मा था वही दूसरे क्षण में आत्मा है, ऐसा स्मरण पूर्वक ज्ञान से जो तुम बात कह रहे हो, ये तुम्हारा अनादिकालीन अविद्या का भ्रम है, ऐसा जो तुमने कहा, तो इसमें तो कितने आत्मा बदल गए। तो तुमने किस आत्मा से बात करी? तो तुम्हारा दलील देना व्यर्थ है। किसको देते हो ये अनादि? और एक अनादि भी कहते हो, अनादि अविद्या। तो अनादि अविद्या किसको है? आत्मा तो पलट गई। ये चर्चा लेकर के फिर उसमें और एक बात आई। तो उसने कहा नहीं, आचार्य भगवान ने स्वयं ही उसमें ये बात एक स्पष्ट करी कि यदि तुम ऐसा कहना चाह रहे हो कि वे बहुत सारी आत्माओं को तुमने दलील दी है और वे आत्माएं प्रति क्षण पलट गई हैं, तो तुम यदि ऐसा कह रहे हो
कि पहले वाली आत्मा अगली आत्मा को संस्कार देती चली जाती है। ये बौद्ध मानते हैं इस प्रकार। हाँ, सब समझना पड़ेगा भाई जी। क्यों कि निर्णय की स्पष्टता के लिए सब समझना पड़ेगा। खरीदना सरवती गेहूं है तो कठिया गेहूं क्या होता है ये भी जानना तो पड़ेगा। टीटू भाई बोलो, मुकेश भाई, हम तो सरवती की बात करो। अरे सरवती भी खरीदना है तो कठिया क्या होता है ये जानना पड़ेगा। देखो, वो उसने कहा हम अनेक आत्माएं हैं, क्योंकि आत्मा तो क्षणिक है। अब हम तो संस्कार डालती जाती है वह आत्मा, वो पूर्व की आत्मा जो नष्ट हो रही है वो अगली आत्मा को संस्कार दे जाती है। तो हम पूछते हैं कि वह संस्कार देती है तो कोई आधार बिना संस्कार रहता कैसे, ये बता दो। क्योंकि संस्कार भी क्षणिक और वो संस्कार भी नाश को प्राप्त हुआ। और यदि वो संस्कार दे के गई तो वो जिसको दे गई कोई आधार है कि नहीं, क्योंकि वो संस्कार अगली आत्मा तो उत्पन्न तब होएगी ना जब पहले की निबट जाएगी। और पहले की वाले का संस्कार दूसरे में वो डालेगी कैसे, वो तो खुद निबट गई। तो अब दूसरे में डालने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लाइन से मिलेगा सबको टिकट, लेकिन टिकट लेने वाले की लाइन का जो आधार है वो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक के बाद एक आएगा, तो एक के बाद एक आएगा तो वो लाइन में से आएगा। लाइन किसके आधार के? भूमि के आधार। तो कोई आधार है कि नहीं उसका प्रभु? यदि आधार है तो वही तो नित्य आत्मा है। इस प्रकार ये सारी चर्चा करके फिर यहाँ बात आई। देखो पेज नंबर है अपना 82, नीचे देखना, नीचे वाला पैराग्राफ। इस प्रकार अनेक रीति से विचार करके देखने पर तुमको यह ज्ञात हो जाएगा कि आत्मा को क्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञान को भ्रम कह देना वह यथार्थ नहीं है, है ना। इसलिए फिर नीचे आ जाओ। इसलिए ऐसा समझना कि आत्मा को एकांत से नित्य अथवा एकांत से अनित्य मानना, ये दोनों ही भ्रम हैं। पीछे की गाथाओं में एकांत से नित्य मानने संबंधी सांख्यमतियों की चर्चा आई थी। अब एकांत से अनित्य मानने वाले बौद्ध मतियों की चर्चा आई, और दोनों में ही वस्तु की सिद्धि नहीं है। इस प्रकार आत्मा को एकांत से नित्य, एकांत से अनित्य मानना, ये दोनों भ्रम हैं, वस्तु स्वरूप नहीं। आगे की लाइन 83 नंबर पेज पे मिलेगी। इसके ऊपर है ना ये माटे एम समझूं, इसमें और जैन कथनचित नित्य अनित्यात्मक वस्तु स्वरूप कहते हैं। अब देखो इसके ऊपर की 4 पंक्ति पढ़ेंगे, फिर अपन अपने विषय पे चलेंगे। ये जो है ना माटे एम समझू, इसके ऊपर की 4 पंक्ति। न्याय से वस्तु सिद्ध हुए बिना मानना, ये तो ओघ मानना है। ओघ समझ गए? ओघ माने ऊपरा, ऊपरी। आत्मा नित्य है, आत्मा त्रिकाली है, मैं तो अनादि अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो स्वभाव से ही शुद्ध हूँ, मैं तो पवित्र हूँ। अरे पवित्र हो तो ऐसा तुमने न्याय से नक्की किया है कि जयनारायण वाले स्टाइल से किया है। उसमें क्या होता है वो भी यहाँ कहेंगे। इसलिए कहते हैं, जरा बात गंभीर है। न्याय से वस्तु सिद्ध हुए बिना मानना, ये तो ओघ मानना है, ऊपरा ऊपरी मानना है। ये मान्यता तो बदल जाएगी तुम्हारी। कैसे बदल जाएगी? कि अभी जो तुम्हें
जिनेंद्र परमात्मा के नाम पर जो उपदेश प्राप्त हुआ उससे तुमने बात को बिना न्याय के ग्रहण कर लिया, बिना न्याय युक्ति के विचार किए बिना तुमने ग्रहण कर लिया। अब दूसरा आया और दूसरे ने दूसरी बात करी तो तुम उसे पकड़ लोगे। लिखा है फरीजा से बदल जाओगे। दूसरा कोई अभिप्राय कहेंगे तो तुम्हारा अभिप्राय बदल जाएगा। इसको न्याय और नीति से बात अंदर बैठी होए तो दूसरा अभिप्राय कोई प्रस्तुत भी करे तो इसको नहीं बैठेगा कि मुझे तो ये सत्य है, दूसरी बात सत्य नहीं है। इसलिए जो अपनी स्वाध्याय चलती है, जितना जितना विषय अपने सामने आता है उस बात को बराबर अपने को न्याय से और नीति से, नीति नाम युक्ति समझना, न्याय से युक्ति का अवलंबन लेके निर्णय करना चाहिए। अपनी गाथा 170 चलेगी, पेज नंबर 204 205। देखो पहले टीका की प्रथम पंक्ति पढ़ते हैं, फिर एक बार अन्वयार्थ पढ़ के अपन आगे बढ़ेंगे। ये भी न्याय का विषय है 170 गाथा, इसमें भी न्याय से सिद्धि की गई है। देखो टीका की प्रथम पंक्ति, यहाँ इस गाथा में जीव ज्ञान स्वरूप है ऐसा वितर्क नाम दलील से कहा गया है कि जीव ज्ञान स्वरूप है ऐसा यहाँ तर्क पूर्वक कहा गया। वितर्क का मतलब कुतर्क नहीं, वितर्क का मतलब है विचार पूर्वक किया गया तर्क, है ना। तो वो तर्क द्वारा यहाँ पर न्याय प्रस्तुत करके कहते हैं कि जीव ज्ञान स्वरूप है। अन्वयार्थ अपन पढ़ते हैं। देखो पिछले पेज पे आके, ज्ञानम जीव स्वरूपम, ज्ञान जीव का स्वरूप है। मिठास शक्कर का स्वरूप है, खारापन नमक का स्वरूप है, ज्ञान जीव का स्वरूप है। इसलिए आत्मा आत्मा को जानता है, क्यों कि इसका तो स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान स्वरूप है तो आत्मा जानेगा ना, तो जानेगा तो किसको नहीं जानेगा। अब इधर से आओ, जानेगा तो किसको नहीं जानेगा। जब जानने वाला ही है तो फिर किसको नहीं जानता। अरे जानता है, जानने वाला है, जानन स्वरूप है, तो अपने को भी जानता है। तो आत्मा आत्मा को जानता है, यहाँ ये सिद्ध करना है। यदि ज्ञान आत्मा को ना जाने तो आत्मा से व्यतिरिक्त नाम भिन्न ठहरेगा। अब आत्मा, वो ज्ञान आत्मा को ही नहीं जाने तो वह आत्मा से भिन्न ठहरेगा। और आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान जीव का स्वरूप है। ये चर्चा है, देखो अपन टीका में पहला पैराग्राफ। प्रथम तो ज्ञान वास्तव में जीव का स्वरूप है। इस हेतु से जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है, देखो यहाँ अद्वैत का अर्थ वो नहीं ले लेना सांख्य वाला अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है कि जहाँ द्वैतपना दिखाई देता नहीं, जहाँ गुण भेद पर्याय भेद का द्वैतपना नहीं होता है। जो वस्तु का स्वभाव है ना, ये स्वभाव एक रूपता का भाव है, तो अखंड है, अद्वैत है। तो पहले कहा जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है, जो निरतिशय परम भावना सहित है। निरतिशय का नीचे अर्थ दिया है, जिससे दूसरा कोई ऊंचा नहीं, ऐसी अनुत्तम श्रेष्ठ अजोड़ बेजोड़ भाव उसको कहा निरतिशय। तो जो निरतिशय यानी अद्वितीय, बेजोड़,
अनुत्तम जिससे ऊंचा कुछ नहीं, ऐसी परम भावना सहित है, जो मुक्ति सुंदरी के नाथ हैं और बाहर में जिनके कौतूहल व्याव्रत, जिन्होंने कौतूहल व्याव्रत किया है, व्याव्रत नाम दूर किया है। कौतूहल माने कि किसी को जान लेने की इच्छा, ये कौतूहल होता है ना। जैसे अभी आप स्वाध्याय सुनते हो, अचानक से यहाँ कुछ परछाई सी इधर से गुजरती दिखी आपको, अब कौतूहल हो गया, कौन था? हो जाता है ना। ये क्यों होता है? ये राग द्वेष का परिणाम है। इच्छा कौन है? राग का परिणाम है। तीन बातें कही यहाँ केवली भगवान परमात्मा के संबंध में, तीन बातें कही कि जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है, जो निरतिशय नाम उनकी इस परम भावना सहित हैं। ये परम भावना, परमात्मा की परम भावना क्या कि वे अपनी वर्तमान उपयोग की पर्यायों के प्रवाह में अपने स्वरूप में निजानंद रसलीन रहते हैं। ये एक बात कही कि जो अखंड अद्वैत स्वभाव में लीन है। एक दूसरी बात, वे मुक्ति सुंदरी के नाथ हैं, वे शीघ्र ही सिद्ध पद की प्राप्ति करेंगे या सिद्ध पद को प्राप्त हैं। दोनों बातें इसमें घटित हो जाएंगी। और बाहर में जिनके कौतूहल व्याव्रत किया है, जिन्होंने कौतूहल, कौतूहल का भी नीचे फुटनोट है देखो, इंतजारी, उत्सुकता, आश्चर्य, कौतुक, है ना, ये अभाव की व्याव्रत किया है, यानी बाह्य पदार्थ संबंधी कौतूहल का जिन्होंने अभाव किया है, ऐसे निज परमात्मा को कोई आत्मा डैश भव्य जीव जानते हैं। लो, ये स्वभाववाद का कथन है। इतने में क्या बात कही, इसको अब अपन संक्षिप्तीकरण कर लेते हैं चार पंक्तियों का, कि जो केवल ज्ञानी परमात्मा है, केवल ज्ञानी परमात्मा, उसमें अरहंत सिद्ध सभी आ गए, ठीक है। तो वे परमात्मा अपने स्वरूप में लीन रहते हुए, परम वीतरागता में परिणमते हुए और अपने परम भाव में वर्तते हुए वे अपनी आत्मा को जानते हैं, है ना, लिखा निज परमात्मा को कोई आत्मा जानता है। वो कोई आत्मा माने वे आत्मा जिन्होंने परमात्मा भाव को प्राप्त किया है, वे निज परमात्मा को जानते हैं। फिर डैश, फिर भव्य जीव, दूसरा भव्य जीव भी हैं ऐसे जो जैसे यह परमात्म पद को प्राप्त हैं, अरिहंत परमात्मा सिद्ध भगवंत, ऐसे अपने परमात्म स्वरूप को जानने वाले भव्य जीव भी अपने आत्मा को जानते हैं। दो बातें आ गई ना, क्योंकि जब भव्य लिखा है तो फिर परमात्मा और भव्य का मिलान तो है नहीं ना। परमात्मा तो साध्य अवस्था है और भव्यपना तो साधक को लगेगा, और पर्याय की जो अभी भले साधकपना न प्रगटा हो पर प्रगटेगा, ये अपेक्षा लेकर के भव्य को लेना, ठीक है। तो निज परमात्मा को कोई आत्मा और भव्य जीव जानते हैं। यानी यहाँ क्या सिद्ध करना है चंद्रेश भाई, मुकेश भाई, क्या सिद्ध करना है कि आत्मा, ज्ञान आत्मा को जानता है। ज्ञान आत्मा को न जाने तो फिर वह ज्ञान और आत्मा में भिन्नता ठहरे। अब यहाँ सिद्ध किया कि जो केवल ज्ञानी भगवंत हैं वे अपनी आत्मा को जानते हैं, और कोई भव्य जीव जो परमात्म पद को शीघ्र प्राप्त करेंगे वे भी ऐसे परमात्मा स्वरूप को जानते हैं, यानी अपनी आत्मा को जानते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो आत्मा को जानता नहीं है। यदि वो जानता है तो फिर मिथ्या दृष्टि नहीं है, ठीक है ना। अब देखो,
इस प्रकार यह वास्तव में स्वभाववाद है। ले, स्वभाववाद क्या हुआ? स्वभाववाद माने कथन। स्वभाववाद ये स्वभाव का कथन है। क्या स्वभाववाद या स्वभाव का कथन है कि प्रत्येक जीव ज्ञान स्वरूप है और वह अपने ज्ञान में आत्मा को जानता है। ये स्वभाववाद का कथन है। आत्मा ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान आत्मा को जानता है, ये स्वभाववाद है, ये स्वभाव का कथन है। अब सामने दूसरी बात रखते हैं। इससे विपरीत वितर्क नाम विचार कोई भी हो वह वास्तव में विभाववाद है। यानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा को यह ज्ञान नहीं जानता, ये विभाववाद है। और ज्ञान स्वरूपी आत्मा अपने आत्मा को जानता है, ये स्वभाववाद है। बात आ गई ख्याल में? शक्कर है, उसको जहाँ घोलो वहाँ मिठास होती है? और जिस शक्कर से मिठास नहीं होती, ये शक्कर का विभाववाद है। और शक्कर से मिठास होती है, ये शक्कर का स्वभाववाद है। वो स्वभाववाद और विभाववाद क्या, बस इतना ही अपने को पकड़ना है। अब देखो, ये प्राथमिक शिष्य का अभिप्राय है। प्राथमिक शिष्य नाम सामने यदि कोई इस प्रकार का अभिप्राय वितर्क नाम विचार प्रस्तुत करे कि आत्मा ज्ञान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा कोई मानता है, विचार प्रस्तुत करता है, ये विभाववाद है। खरेखर तो यह जीव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान आत्मा को जानता है। अब आगे बात आती है, यहाँ से न्याय देखना है। देखो, वह विपरीत वितर्क नाम प्राथमिक शिष्य का जो अभिप्राय है वह किस प्रकार से है कि वह इस प्रकार से है। वो वास्तव में कहना क्या चाहता है ना? अभी तो इतना लिखा कि इससे विपरीत विचार विभाववाद है, तो उसका ये जो विपरीत विचार है ये स्वभाववाद से विपरीत है। तो वो है क्या, ये तो समझो। तो ये टीकाकार मुनिराज फरमाते हैं, देखो उसका अभिप्राय क्या है। शिष्य नाम यहाँ सामने वाला प्राथमिक शिष्य का ना, तो उसका अर्थ है कि सामने जो तर्क प्रस्तुत कर रहा है वो, और यहाँ मुनिराज उसका उत्तर दे रहे हैं टीका में गाथा का अर्थ करते हुए। देखो कि पूर्वोक्त स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा को आत्मा वास्तव में नहीं जानता। उसने ये कहा, आपने कहा ना ज्ञान स्वरूप है आत्मा, तो आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ऐसा उसका अभिप्राय है। उसने कहा कि आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ऐसा उसका अभिप्राय है। स्वरूप में ही अवस्थित रहता है साहब वो तो। भाई जब उसने परिपूर्ण दशा को प्राप्त कर लिया है तो वो तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, वो स्वरूप में स्थित रहता है, वो तो जानता नहीं है, ऐसा उसका अभिप्राय है। ये समझना थोड़ा, उसका प्रश्न भी टेढ़ा मेढ़ा है। वो क्या कहता है कि जब स्वरूप में स्थित हो गए, अब ये जानने भानने का काम क्या करना। प्रश्न ऐसा, उसका अभिप्राय ऐसा है, उस प्रश्न के प्रश्नकर्ता का अभिप्राय ऐसा है कि आत्मा को वास्तव में नहीं जानता, क्योंकि वह स्वरूप में स्थित रहता है। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा, आत्मा में मात्र स्थित रहता है, जानता मानता नहीं है। बस आपने ही कहा था ना, जब वेद ज्ञान कब तक भाना, कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हो जाए। अब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, स्थिर हो गया, अब क्या करना, अब जानना बंद। उसका अभिप्राय है। तो देखो फिर उसने तर्क दिया,
दृष्टांत द्वारा कि जिस प्रकार उष्णता स्वरूप अग्नि के स्वरूप को, यानी अग्नि को क्या अग्नि जानती है, उसने दृष्टांत से तर्क प्रस्तुत किया। बताओ अग्नि का उष्ण, देखो उसने क्या किया, यहाँ से देखना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सो वह आत्मा अब आत्मा में स्थिर हो गई, वो आत्मा आत्मा को क्या जाने। इधर उसने दृष्टांत दिया कि अग्नि उष्णता स्वरूप है, तो उष्णता स्वरूप है अग्नि, ये अग्नि अग्नि को क्या जाने, ऐसा उसने तर्क दिया दृष्टांत। उसका दृष्टांत ही झूठा खोटा। देखो कि क्या अग्नि को जानती है, अग्नि क्या अग्नि को जानती है, नहीं ही जानती। उस ही प्रकार अब देखो उसका दृष्टांत अपने डिजाइन से उसने प्रस्तुत कर दिया और फिर उस पर दृष्टांत घटाने लग गया कि उस ही प्रकार अब उसका देखो जो तर्क है वो क्या है कि ज्ञान ज्ञेय संबंधी विकल्प के अभाव से ये आत्मा आत्मा में मात्र स्थित रहता है, आत्मा को नहीं जानता। ये क्या है उसका समझ, उसकी समझ क्या है। वो कहता है कि देखो अभी अपन सब हैं कि नहीं हैं, हैं, आप बैठे हो घर में शांति से, अब आपको दरवाजे पे आहट हुई तो आपको उस संबंधी ये विचार उठा कि कौन है, तो वो जो कौन है ऐसा जो कौतुक उठा, उसमें जो है वो आपने जानने गए। दरवाजे पे कौन है आपने जाना, चाहे कैमरे से जाना वहीं बैठे बैठे या दरवाजे पर जाकर जाना, कैसे ही जाना, पर जाना कि नहीं जाना, तो वो जानने में आपके ज्ञान के संबंधी विकल्प खड़ा हुआ तब जानना हुआ। क्योंकि छद्मस्त का तो ऐसा ही सिस्टम है ना, उसे इसे भी जानना हो तो सबसे उपयोग को हटाकर यहाँ लाता है। तो सामान्य बाहर के जानने में तो ज्ञान के संबंधी विकल्प होता है तभी जानता है ना। ऐसा तर्क लेकर के वो कहता है कि अब उनके तो कोई विकल्प ही नहीं बचा है, तो आत्मा आत्मा को नहीं जानता, वो तो मात्र उसमें स्थित रहता है। क्योंकि जानने का कार्य तो तब करे कि ज्ञान ज्ञेय का विकल्प उठे, ऐसा उसका तर्क है। और तर्क में दृष्टांत ये देता है कि देखो अग्नि उष्णता स्वरूप है, और उष्णता स्वरूप अग्नि क्या अग्नि को जानती है, क्योंकि अग्नि के विकल्प नहीं। अरे विकल्प नहीं है कि ज्ञान नहीं है। अब देखो उसका उत्तर कि हे प्राथमिक शिष्य, अग्नि की भांति क्या यह आत्मा अचेतन है? तुमने तो बोल दिया अग्नि अग्नि को नहीं जानती। अरे अग्नि में जानने का स्वभाव ही नहीं है, वो क्या जाने, ना अग्नि अग्नि को जाने, ना ईंधन को जाने, ना ईंधन में वो माचिस किसने लगाई उसे जाने। अग्नि क्या जाने? अग्नि तो क्या यह आत्मा अचेतन है कि जिससे अपने को ना जाने। अब देखो उत्तर देने में कितना संक्षिप्तीकरण कहते हैं, और किस प्रकार कहते हैं मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव कि अधिक क्या कहना, बधारे सु कहूँ, अधिक क्या कहना, संक्षेप में सुनो कि यदि वह आत्मा को ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान देवदत्त बिना की कुलाड़ी की भांति अर्थ क्रियाकारी न ठहरेगा, और इसलिए वह आत्मा से भिन्न ठहरेगा। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्यों है? यदि लगाया है ना आगे। देखो नीचे अर्थ क्रियाकारी का अपन फुटनोट पढ़ेंगे तो सारा मामला स्पष्ट आ जाएगा। अर्थ क्रियाकारी यानी प्रयोजन भूत क्रिया,
करने वाला, अर्थ क्रियाकारी, अर्थ नाम प्रयोजन, क्रिया माने क्रियाकारी माने करने वाला, तो प्रयोजन भूत क्रिया करने वाला। अब देखो यहाँ दृष्टांत लेना, ये मत लेना कि देवदत्त कुल्हाड़ी चलाने वाला है। देवदत्त भिन्न है, कुल्हाड़ी भिन्न है, उसके परमाणु भिन्न हैं, देवदत्त की इच्छा भिन्न है, देवदत्त का हाथ भिन्न है, ये नहीं लगाना। यहाँ दृष्टांत को दृष्टांत रीति से समझना, अपने को सिद्धांत समझना है। देखो, जैसे देवदत्त बिना की अकेली कुल्हाड़ी अर्थ क्रिया यानी कि काटने की क्रिया करती नहीं। बताओ, यहाँ दीवार से टिकी कुल्हाड़ी और देवदत्त रोटी खा रहे हैं वहाँ बैठ के। अब कितने पेड़ कट रहे हैं, कितनी लकड़ी कट गई चंद्रेश भाई। ये कुल्हाड़ी रखी है दीवार से टिकी हुई और पेड़ के नीचे, या पेड़ से टिकी हुई और पेड़ के नीचे देवदत्त भाई अपना भोजन कर रहे हैं, कितनी लकड़ी कट गई। तो जैसे देवदत्त बिना की अकेली कुल्हाड़ी अर्थ क्रिया नाम काटने की क्रिया नहीं करती, ऐसे यदि ज्ञान आत्मा को जानता न होए तो ज्ञान ने भी अर्थ क्रिया नाम जानने की क्रिया न करी। इसलिए अर्थ क्रिया शून्य कुल्हाड़ी देवदत्त से भिन्न है, ऐसे ही अर्थ क्रिया शून्य है ना वो कुल्हाड़ी। अर्थ क्रिया क्या, कुल्हाड़ी की प्रयोजन भूत क्रिया क्या, लकड़ी काटना। अब वो लकड़ी काटने से शून्य है क्योंकि वो देवदत्त बिना है। देवदत्त के बिना वो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने की क्रिया से शून्य है। ये बात तो समझ में आ गई ना। अब देखो, तो वह जैसे अर्थ क्रिया शून्य कुल्हाड़ी देवदत्त से भिन्न है, ऐसे अर्थ क्रिया शून्य ज्ञान आत्मा से भिन्न होना चाहिए। यदि ज्ञान आत्मा कोई नहीं जानता तो फिर आत्मा से भिन्न ठहरा, जैसे वो कुल्हाड़ी देवदत्त से भिन्न है। कुल्हाड़ी का काम लकड़ी काटना, ज्ञान का काम जानना। यदि वो जानना उसका बंद है, आत्मा कोई नहीं जानती, तो फिर वह ज्ञान और आत्मा तो अलग अलग ठहरे ना। ये लिया देखो, आत्मा से अर्थ क्रिया शून्य ज्ञान आत्मा से भिन्न होना चाहिए, परंतु यह तो स्पष्टपने विरुद्ध है, इसलिए ज्ञान आत्मा को जानता ही है। वापस अपन टीका पे आते हैं। देखो, अर्थ क्रियाकारी न ठहरे इसलिए वह आत्मा से भिन्न ठहरेगा। प्रश्नवाचक करके बात करी। वह तो यानी कि ज्ञान और आत्मा की सर्वथा भिन्नता तो वास्तव में स्वभाववादियों को सम्मत नहीं है, स्वीकार नहीं है। इसलिए नक्की करो कि ज्ञान आत्मा को जानता है। इस प्रकार आचार्य वर श्री गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 174वें श्लोक द्वारा कहा है, आत्मा ज्ञान स्वभाव है, स्वभाव की प्राप्ति वह अच्युति दशा है, अविनाशी दशा है। इसलिए अच्युति को नाम अविनाशी पने को, शाश्वत अवस्था को इच्छा करने वाले प्राप्त करने की को इच्छुक पुरुष को, जीव को ज्ञान की भावना मानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। इस पे गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लें। अविनाशी